साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हर कर्म, हर विचार, हर भाव परमेश्वर में कैसे समर्पित हो सकता है, जबकि मनुष्य का मन तो अति चंचल है। एक जिज्ञासा है कि अहम शून्यता और ब्रह्म समव्याप्ति, इन दो गूढ़ शब्दों का अर्थ क्या है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि निर्वाण और महानिर्वाण में क्या अंतर है। पहली बात है कि मन वश में हो, लेकिन मन का वश में होना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। जब तक संस्कार है, वृत्ति चंचल है, तब तक मन वश में नहीं हो सकता। प्रायः कई लोग ऐसा बोलते पाए जाते हैं कि हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, मन बीच में भटक जाता। हम क्या करें? मन को वश में करना चाहते हैं, लेकिन मन को वश में करने की विधि है संस्कारों का क्षय, चित्त की शुद्धि। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते। हमारी कोशिश रहती कि अशुद्ध चित्त से मन को वश में कर लें। एक सत्य घटना है, ऋषिकेश में एक आश्रम है, योग निकेतन ट्रस्ट। इसके स्वामी थे स्वामी योगेश्वरानंद। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी इनके गंगोत्री वाले आश्रम में रहे हैं। योगेश्वरानंद बचपन से ही घर से अलग होकर व्रत, उपवास, साधना, तपस्या किए, पेड़ पत्ती फल फूल खाकर रहे और अंत में बहुत हताश हो गए तो 1 करोड़ गायत्री जपने का संकल्प लिया और 1 करोड़ गायत्री जपी। 3 साल में उन्होंने इसे पूरा किया। फिर अंतः प्रेरणावश हिमालय चले गए। वहाँ उन्हें एक महात्मा मिले जिन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर तो महात्मा बोले, अब तुम यहीं पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान को दृढ़ करो। वर्षों तक ध्यान करते रहे और उस अनुभव को तब उन्होंने स्थायी किया। एक बार तो अपने आश्रम में अपने अनुयायियों को, भक्तों को ध्यान करा रहे थे। ध्यान तो प्रतिदिन होता था, उस दिन वे खुद ध्यान करने लगे। 100-200 लोग बैठे थे, सभी उस दिन ध्यानस्थ हो गए। महाराज, जैसे आज ध्यान लगा वैसा हमेशा नहीं लग सकता। तब स्वामी योगेश्वरानंद जी बोले, नहीं, इसके लिए तुमको चित्त को शुद्ध करना होगा। कुछ भक्तों ने कहा कि नहीं, आपके साथ जैसा हुआ कि उस महात्मा ने आपके सिर पर हाथ रखा और आपको ज्ञान हो गया, उसी तरह आप हमारे सिर पर हाथ रख दें, हमें भी ज्ञान हो जाएगा। स्वामी जी बोले, उनके हाथ रखने से पहले हमारी भूमिका तैयार हो गई थी, उसके लिए तपस्या की थी। बचपन से घर से अलग रहे, 1 करोड़ गायत्री जपी, विरक्त रहे, भगवान का नाम लेते रहे, संसार में मन नहीं लगाया। कई ऐसे कारण बन चुके थे और हमारे ऊपर हाथ रखा तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। दरअसल लकड़ी सूखी है, ईंधन तैयार है तो माचिस की तीली उसको जला ही देगी, लेकिन गीली कच्ची लकड़ी को जलाना बहुत कठिन है, वह संभव नहीं। इसलिए ध्यान के लिए शुद्ध चित्त आवश्यक है, यानी सूखी लकड़ी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसका मन अपने अधीन है या अपने बस में है, ऐसा योगी जब आत्मा को परमात्मा में लगाता है तो परम शांति को प्राप्त करता है। अगर मन बस में नहीं है तो ऐसे संस्कार जगेंगे कि उठाकर फेंक देंगे। चंचल प्रवृत्ति कुछ भी करा देगी। इसलिए पहले संस्कार के क्षय का प्रयास करना चाहिए। संस्कार टूटेंगे तो वृत्ति टूटेगी, अगर संस्कार नहीं टूटेंगे तो वृत्ति नहीं छूटेगी। बार बार ये कहा जाता है नियत मन वाला, अर्थात वश में किए हुए मन वाला। इसके लिए संतों ने कहा सुमिरन, यानी स्मरण और समर्पण। निष्काम कर्म वाले पथ पर भी एक उपाय है मन को वश में करने के लिए। निरंतर स्मरण और निरंतर समर्पण भगवान में बना रहे तो बात बनेगी। हर कर्म, हर भाव, हर विचार समर्पित होता रहे तो संस्कार शुद्ध होते रहेंगे। चित्त में शुद्ध सात्विकता का भाव जगेगा, तब बात बनेगी। ऐसा अगर हो सके तब वह मन लगाए परमात्मा में, तब निर्वाण करने वाली शांति, परम शांति को प्राप्त होता है। ये निर्वाण शब्द बहुत सुना गया है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण हो गया। ये बड़ा अद्भुत शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? निर्वाण में घटना क्या घटती है? बुद्ध को अनुभव हुआ, बुद्ध ने कहा सत्ता केवल शून्य की है। निर्वाण एक ऐसी घटना है कि दिया जल रहा है और आपने स्वयं ही फूंक मारकर उसे बुझा दिया और वहाँ सन्नाटा छा गया। शोर बच रहा था, सारे स्पंदन विलीन हो गए, शोर समाप्त हो गया। ये जो शून्यता की घटना है, दिया बुझना, मतलब चेतना की जो हलचलें हैं वे थम गई, समाप्त हो गई। केवल सकारात्मक घटना है और निर्वाण एक तरह से कह सकते हैं नकारात्मक घटना। वैसे घटना एक ही है, उसकी व्याख्या अलग अलग है। केवल में अहम ब्रह्मास्मि, संपूर्ण सत्ता बन जाना, पूर्ण सत्ता बन जाना।
आप ही सब कुछ हैं, सृष्टि में आपके अलावा कुछ भी नहीं। पर निर्वाण ये है कि सत्ता का शून्य हो जाना। निर्वाण प्रतीक है अहंग शून्यता का, कैवल्य प्रतीक है ब्रह्म संव्याप्ति का। ये समझने की बात है। निर्वाण प्रतीक है अहम शून्यता का, कैवल्य प्रतीक है ब्रह्म संव्याप्ति का। वेदांत में कहते हैं निर्विकल्प समाधि। योग में समाधि अलग है, तो दो तरह के अनुभव है। मतलब भले ही एक है, लेकिन अनुभव दो तरह के, दो रास्ता है। निर्वाण का मतलब है अहम शून्यता, अहम की जड़ खत्म करना है। दिया है, फूंक मारा, बुझ गया, एक ये है। और एक वह है कि ब्रह्म संव्याप्ति, सब कुछ हो गया, एक आप कुछ नहीं है। निर्वाण है कुछ नहीं बन जाना, यह है शांति, निर्वाण परम अवस्था। और सारी अशांति की जड़ अहम है। अहम का दिया बुझ गया, अहम की लौ बुझ गई, तो निर्वाण हुआ और परम शांति हुई। ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है, परम आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, परमेश्वर को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। ब्रह्म अनुभूति, ब्रह्म संव्याप्ति यानी संपूर्ण सत्ता में एक ही अनुभव करना, स्वयं का अनुभव करना यानी कैवल्य। समाधि की बात करें तो एक सविचार समाधि होती है, एक सबिज समाधि होती है, एक निर्विचार समाधि होती है, एक निर्बीज समाधि होती है। सविचार को समानार्थी माना गया। योग में और वेदांत में निर्विकल्प को शीर्षस्थ शिखर अवस्था माना गया। अपनी अपनी शब्दावली है, भेद है। मूल बात है अहम शून्यता या फिर ब्रह्म में संव्याप्त कर लेना। दोनों घटना एक ही है। अहम शून्य जो होगा वही ब्रह्म संव्याप्त होगा, और जो ब्रह्म संव्याप्त होगा वही अहम शून्य होगा। केवल कहने का भेद है। निर्वाण की चर्चा बौद्धों में होती है, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। कई साधु लोग चर्चा करते रहे, लेकिन पूछो निर्वाण का मतलब क्या है तो कई लोग सही नहीं बता पाते। दरअसल निर्वाण किसी का होता नहीं। एकदम अहम शून्य होना बहुत असंभव है। अहंग के संस्कार टूटे, ये मुक्ति है। अहंग के संस्कार के साथ शरीर का संस्कार टूटना, ये शरीर छूटता नहीं है। शरीर छूटने को शरीर की संस्कार का टूटना नहीं कहेंगे। पुनः शरीर धारण करने की स्थिति न आए, इसे कहते हैं शरीर के संस्कार का टूटना। ये हुआ महानिर्वाण। ये घटना महानिर्वाण कहलाती है। अहम का टूटना निर्वाण, शरीर के संस्कार का टूटना महानिर्वाण। मतलब संस्कार ही नहीं बचा शरीर धारण करने का। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत सहन करने के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। योग और तप में क्या मौलिक फर्क है? तपस्या के बाद योग है या योग के बाद तपस्या है? मेरे मन में भी एक प्रश्न है, स्पिरिचुअल नेचर कब ग्रो करता है? इसका योग में क्या महत्व है? योग और तप में एक मौलिक फर्क है। तप योग की पूर्व भूमिका है। तप में संस्कार और भोग को काटते हैं, योग में परमात्मा से जुड़ते हैं। इसलिए जब योग की चर्चा होती है तो नियत मानसः यानी मन को जीता हुआ, इंद्रियों को जीता हुआ, ये सब बात आती है। जब तक संस्कार प्रबल है, भोग प्रबल है, प्रारब्ध प्रबल है, तब तक धरती का कोई मनुष्य इंद्रियों को, शरीर को, मन को जीत नहीं सकता। प्रारब्ध को छीन करने के लिए योग नहीं, बल्कि प्रारब्ध प्रबल है तो योग होगा ही नहीं। प्रारब्ध प्रबल है तो तपस्या, लेकिन काफ़ी प्रबल है तो कभी कभी तपस्या होती भी नहीं। तपस्या में आपको कष्ट उठाना है, संकल्प जगाना है, प्रायश्चित करना है। तपस्या के अपने विधान है और योग के अपने। योग में आपको कुछ करना नहीं है, योग में आपको संतुलित होना है। योग में तीनों गुण सत रज तम के बीच में संतुलन, संयम, साम्य व्यवस्था जुटाने की क्रिया योग है। योग में एकाग्रता नहीं चले। योगी व्यक्ति को भूखे नहीं रहना है, योगी को जगना नहीं है, लेकिन तपस्वी को करना है, भूखे भी रहना है, व्रत भी करना है, रात भर जगना भी है। क्रिया योग में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। ये किसके लिए है? योग के प्रारंभिक साधकों के लिए, इसलिए इसमें तप शामिल है। क्रिया योग के बाद अष्टांग योग यानी 4 बहिरंग योग, फिर अंतरंग योग। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान जो चर्चा कर रहे हैं ध्यानी के लिए यानी अंतरंग योग के लिए। अंतरंग योग के लिए भूखा रहना ठीक नहीं है। उपवास योगी के लिए उचित नहीं कहा गया। उपवास से प्राण असंतुलित होता है। उपवास में आपको सूडो विलिंग की फीलिंग होती है, जैसे मन में काम वासना सताई, फलाहार कर लिए, काम वासना सताई गई नहीं। लेकिन ये जो न सताना है वो सूडो है, छद्म है। जो तपस्या है प्रारब्ध को छीन करने के लिए, संस्कार को भस्म करने के लिए, प्रारब्ध को भस्म करने के लिए। पर योग जो है चित्त को परमात्मा से एकाकार करने के लिए है। जब उपवास करोगे तो एक सूडो वेल बीइंग की फीलिंग आती है और प्राण असंतुलित होता है। प्राण के उद्वेलन और आवेग बढ़ जाते हैं। जैसे नवरात्रि में 9 दिन भूखे रहे, फिर आराम से चाट मसाला खाया, फिर उसकी वासना और तीव्र हो जाती है। तो तपश्चर्या, व्रत, उपवास वाले एक छोर में चले जाते हैं, या व्रत तोड़ते हैं तो दूसरे छोर में चले जाते हैं।
खूब मिर्च मसाला लेने लगते हैं। योग संतुलन साधना है, इसलिए योग के लिए बताया गया है कि न खाने वाले का योग नहीं होता, बहुत जगने वाला का भी नहीं होता, बहुत सोने वाला का भी नहीं होता। मतलब शयन जागरण भोजन ये है बायोलॉजिकल नेचर, और साइकोलॉजिकल नेचर में इच्छा कामना भावना है, उन दोनों में कंप्लीट रेजोनेंस होता है, तो स्पिरिचुअल नेचर ग्रो करता है। भगवान कहते हैं स्पिरिचुअल नेचर ग्रो करने के लिए संतुलन चाहिए। अगर असंतुलित हुए तो आप आध्यात्मिक और योगी कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए खाना खाएं पर सात्विक खाएं, आहार विहार चिंतन में सात्विकता ओतप्रोत रहे, तब बात बनेगी। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान ने योगी के लिए यथा योग्य शब्द का प्रयोग किया है। यह यथा योग्य क्या है? एक प्रश्न मेरे मन में भी है कि प्रकृति के साथ सहचर्य के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? योग संतुलन है, और संतुलन दो तरह से है। बाह्य जगत में संतुलन प्रकृति के साथ, और अंतर जगत में संतुलन परमात्मा के साथ। जो प्रकृति के साथ संतुलन बिठा सकता है वही परमात्मा के साथ संतुलन बिठा सकता है। यह सत्व संतुलन की अवस्था है। तमोगुण एक तरफा है, तमोगुण में व्यक्ति असंतुलित रहता है। रजोगुण में हमेशा असंतुलन ही असंतुलन सिद्ध करता है, क्योंकि उसमें चंचलता बहुत है। सतोगुण में सत्व में स्थिरता, संयम है, संतुलन है। भगवान कहते हैं कि आहार विहार उचित रहे, इसका मतलब स्वास्थ्य के लिए उचित, जीवन के लिए उचित और प्रकृति के अनुसार उचित। आहार का मतलब है जो आप अंदर लेते हैं, खाते पीते हैं, और विहार का मतलब है जो आपकी जीवनचर्या है, दिनचर्या है। युक्त चेष्टस्य यानी कर्मों में उचित चेष्टा, न ज़्यादा कर्म न अकर्मण्यता। अकर्मण्यता तमोगुण को बढ़ावा देती है, ज़्यादा कर्म रजोगुण को बढ़ावा देती है। आहार विहार तब ठीक रहता है जब कर्मों में उचित चेष्टा है। जिसकी कर्मों में उचित चेष्टा नहीं है उसके आहार विहार भी गड़बड़ाते रहते हैं। खाना कभी लिया कभी नहीं लिया, क्योंकि कर्मों में उचित चेष्टा ही नहीं है। कर्म ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कर्म कम हो रहे हैं। फिर स्वप्न और जागरण यह भी निर्भर करता है कर्म पर। ज़्यादा काम किए, नींद का समय ही नहीं मिला, कम काम किया, नींद ही नींद है, तो दुख हरण करने वाला योग है वह सिद्ध होता है संतुलन से। संतुलन है सत्व गुण में स्थिरता। जितना वो सत्व गुण में स्थिर रहेगा उतना वो स्थिर रहेगा। आहार विहार या जीवनचर्या जीवन शैली ये होना चाहिए सतोगुणी का। हमें जीवन में अधिक से अधिक सतोगुण को बढ़ाना चाहिए। तमोगुण की प्रवृत्ति है सबको अपने में लील जाता है, तब में अधिक गहराई है, तब में विसर्जन की क्षमता बहुत है। प्रकाश में आप कुछ भी विसर्जित नहीं कर सकते। उजले कपड़े में एक छींटा लगाओ वह दिखेगा, काले कपड़े में कुछ भी दिखाओ कुछ नहीं दिखेगा। तो तम जो है बड़ी से बड़ी चीज़ को निगल जाता है। ब्लैक होल क्या है? धरती के धरती, ग्रह के ग्रह समा जाएंगे उसमें। तमोगुण में निकट स्थिति है। जितनी शक्ति रजोगुण में है उससे ज़्यादा शक्ति तमोगुण में है। कई बार छोटे मोटे सतोगुण को तमोगुण निगल जाता है। शनि राहु केतु की दशा में बड़ी से बड़ी उपासना खत्म हो जाती है, उसको वह निगल जाता है, कुछ अंतर पता ही नहीं चलता है। तमस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत सघन है। तमोगुण का नियंत्रण रजोगुण से होता है। सक्रियता हो, क्रियाशीलता हो, तपश्चर्या हो तो तमोगुण विसर्जित होता चला जाता है। प्रकृति के साथ सहचर्य जीवन शैली के द्वारा और परमात्मा के साथ सहचर्य चिंतन शैली के द्वारा। प्रकृति के साथ सहचर्य आहार विहार और कर्मों में उचित चेष्टा के द्वारा, यानी प्रकृति के साथ संतुलन और आंतरिक रूप से परमेश्वर के साथ सहचर्य संतुलन, जो भगवान जो 2 श्लोक में ऊपर से नीचे बता रहे हैं, यानी प्रकृति के साथ संतुलन। आहार यानी जो आप इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, और विहार यानी जो आपकी दिनचर्या है, जीवनचर्या जीवन शैली। आहार यानी खान पान, विहार यानी जो आप सोचते हैं करते हैं दिन भर। भगवान ये नहीं कहते कि ये न खाओ ये खाओ, अपितु वे हर जगह लगाते हैं युक्त, युक्ताहार विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न। युक्त शब्द बड़ा उचित और बड़ा ही समुचित भी है। अब जैसे कोई रेलवे में नौकरी करता हो, शिफ्ट में ड्यूटी है, उसको कहो सवेरे 4 बजे जगो तो यह संभव नहीं है। युक्त का मतलब है जीवन में प्रकृति को स्थान देना, सतोगुण को बढ़ाना, उसका वर्धन करना। वह आपकी जीवनचर्या के अनुरूप होना चाहिए। एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन शराब नशा तो दूर, जब भी बाहर रहते थे फलाहार करते थे, कुछ गलत नहीं खाते थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने ट्रक चलाया और सारी ज़िंदगी वे स्वस्थ रहे। जब घर में रहते थे तो तीनों समय संध्या वंदन कर बड़े मज़े से खाते थे। घर से बाहर रहने पर फलाहार, तो ये है युक्त आहार विहार। तो ड्राइवर है, पुलिस में है,
शिफ्ट ड्यूटी कर रहा है तो कैसे जाएगा पूजा के लिए 4 बजे? हो सकता है वो ड्यूटी पर हो या 12 बजे रात्रि में सोया हो। इसलिए कर्मों में उचित चेष्टा। तमोगुण कहता है अरे छोड़ो क्या करना, रजोगुण कहता है काम ही काम करते जाओ, बाकी सब बेकार है। रजोगुण कहता है पूजा पाठ बेकार है, कर्म ही पूजा है। रजोगुण है उसके अंदर वो बैठ ही नहीं सकता पूजा में, रजोगुण उसको पूजा में बैठने ही नहीं देगा, उसको बैठा ही नहीं जाएगा, वो स्थिर हो ही नहीं पाता। सत्वगुण वाला आदमी बड़ा ही नियंत्रित, बड़ा ही स्थिर, बड़ा ही संयमित होता है। तो भगवान यहाँ पर जीवन शैली बता रहे हैं, वे संतुलन और संयम सिखा रहे हैं। जहाँ संतुलन है वहाँ संयम है, और जहाँ संयम है वहाँ संतुलन है।